डेंगू को लेकर मुर्शिदाबाद में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राज्य पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जिले की डेंगू की चपेट में आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवा परिवर्तन के लिए विदेश जाती हैं। हमने देखा कि वे स्पेन में एक होटल में रुकी थी जिसका प्रतिदिन का किराया 3 लाख रुपए था। इसके चलते आज सारे बंगाल में डेंगू आज हाहाकार मचा रहे हैं। डेंगू की चपेट में एक के बाद एक जिले डेंगू की चपेट में आ रहे हैं और हाहाकार की एक हालत पैदा हो चुके हैं सारे बंगाल में। मुख्यमंत्री बार-बार विदेश जा रही है और यहाँ पे कल कारखाना बंद रहे। मुख्यमंत्री विदेश जा रहे हैं, ऐसी के लिए जाने होते हैं। कभी कभी हवा परिवर्तन की जरूरत होता है तंदुरुस्ती के लिए। ये हवा परिवर्तन की ये एक मतलब सिलसिला है। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते मुख्यमंत्री को देखा हमने। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लाखिया होटल है और सारे इंतजामिया उसमें मुख्यमंत्री की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए सारे मुहैया किए गए। तो जानते हैं आप कि सारे बंगाल में ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई कमी नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनकी परिवार समेत और कुछ प्रमोटरों ने मिलके हमारे सरकार की खजाना को बेजा इस्तेमाल करते हुए हमें इंडस्ट्री लाना है, ये एक झांसा देने की चलते सारे भ्रमण कर चुके हैं और वह मस्ती मौज करने के बाद वो आ गई है। अभी पैर में दर्द भी हो रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करते पैर की दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने उनका अभिनंदन किया। भारत माता की, भारत माता की। गणेश उत्सवनी धूम होय वडोदराમાં, नवरात्रिनी तैयारीओ चालती होय અને એવા સમયે लाखों बहनों ने आशीर्वाद लेवानो मारा माटे एक अवसर आप सौ माताओं बहनों ना चरणों में कोटि कोटि वंदन। आगामी चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हम अपनी माताएं और बहनों को कहना चाहते हैं कि अगर कोई हमारी मां, बेटी या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उन्होंने क्षेत्र में काम किया होगा तो समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर उनको मौका देने का काम करेगी। अभी लोकसभा में तस्वीर दिखाई कि नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अधिनियम आ गया और बीजेपी के लोग प्रचार करने लगे कि अब तो माताएं बहनें विधानसभा में भी पहुंच जाएंगी, लोकसभा में भी पहुंच जाएंगी। नारी शक्ति अधिनियम आने के बाद ऐसा प्रचार किया कि हमारी आदिवासी और दलित माताएं बहनें अब तो सदन में सीधे पहुंच जाएंगी। अभी बीजेपी ने सूची जारी की है, कई लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। बताओ कहीं 33% अगर आ गई हो दलित माताएं बहनें तो हमें बता दो उसमें। अभी जो सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें दलित, आदिवासी या हमारी महिलाओं को मौका दिया है? हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा
बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, ये जो 33% का आरक्षण का जो सपना दिखाया है, वो तो न जाने कब पूरा होगा। कोई कह रहा 2 लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तब भी लागू नहीं होगा। जब लागू हो तब लागू हो। कम से कम बीजेपी को मध्य प्रदेश में और आने वाले लोकसभा चुनाव में ईमानदारी से, अगर लोकसभा को उन्होंने मंदिर माना है और अगर इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा है नाम, तो कम से कम लोकसभा विधानसभा में 33% माताएं बहनों को टिकट देकर के साबित करें कि इनकी नीयत साफ थी, इसीलिए इन्होंने 33% का बिल लाने का काम। भारत ने एशियाई खेलों 2023 में फिर से स्वर्ण पदक जीता। सुफ्तकार समरण ने आज फुयांग हिन्यू स्पोर्ट्स सेंटर में महिलाओं की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जीता है। 469.6 स्कोर के साथ स्विफ्ट ने एक नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया एशियाई खेल रिकॉर्ड और सबसे कठिन शूटिंग प्रतियोगिताओं में एक शीर्ष पर रहने का एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया, क्योंकि यह घुटने टेकने, झुकने और खड़े होने में निशानेबाज की क्षमताओं का प्रशिक्षण करता है। काफी अच्छी फीलिंग है। सो आई एम द ओनली वन राइट नाउ जिसके पास एशियन गेम्स के 3 मेडल हो चुके हैं। सो इट्स अ हैट्रिक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।